We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सीज़फायर पर सहमति बन गई। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने ही दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई, लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन ट्रंप के इस दावे के बाद पाकिस्तान फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया था। सीज़फायर के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से हमला जारी शुरुआती घंटे में रहा। पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन भी किया, लेकिन भारत के कड़े पलटवार के बाद से पाकिस्तान सहम गया है, जिसके बाद से दोनों तरफ से भी पूरा संयम बरता जा रहा है। सेना ने भी बताया कि जवाबी हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया गया है। इसके साथ ही कई आतंकियों को ठिकाने लगाया गया है और हमले में सेना के करीब 40 अफसर मारे गए। अब इस सब के बाद एक ऐसी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान इसे सुनकर और ज्यादा बौखला जाएगा। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से एक खबर सामने आई है कि इस सीज़फायर समझौते से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने वेंस को दो टूक शब्दों में भारत का स्टैंड समझा दिया था। पीएम मोदी ने जेडी वेंस से कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो इस बार जवाब और भी विनाशकारी और सख्त होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। यानी कि प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में यह साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खात्मे तक जारी रहेगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर भी एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। उन्होंने कहा, कश्मीर पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब केवल एक ही मुद्दा बचा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाना। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अगर वो आतंकवादियों को सौंपने की बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं। मेरा किसी और विषय पर कोई इरादा नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई मध्यस्थता करे। हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। इसके साथ अब यह भी पता चला है कि सीज़फायर के पहले भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और विदेश मंत्रियों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। दोनों देशों के आर्मी ऑपरेशन महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच ही बातचीत हुई थी। अब यह साफ है कि भारत केवल अपनी शर्तों पर सीज़फायर के लिए राजी हुआ है। अमेरिका या फिर किसी और के दबाव में भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं यह भी साफ है कि पाकिस्तान ने इस संघर्ष में भी आतंकियों की आड़ लेना बंद नहीं किया। लगातार घुसपैठ हो या नियमों का उल्लंघन उसने जारी रखा। लेकिन बार बार परमाणु की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को हमारे भारत के वीरों ने पल पल ऐसा मजा चखाया कि पाकिस्तान की आम जनता के सामने असीम मुनीर की सेना मुंह दिखाने तक लायक नहीं रही है। भारत के हर वार के बाद पाकिस्तान की हालत और ज्यादा पतली होती चली गई। पाकिस्तान बैटल के हर राउंड में हार रहा था। साथ ही भारत ने विश्व को यह स्पष्ट कर दिया कि हम पीड़ितों और अपराधियों को समान नहीं मान सकते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर से 3 लक्ष्य हासिल किए गए हैं। सैन्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिला दिया गया। राजनीतिक, सिंधु जल संधि सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी है। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं हो जाता तब तक ये स्थगित ही रहेगी। मनोवैज्ञानिक लक्ष्य, घुस कर मारेंगे। हमने उनके दिल में गहरी चोट पहुंचाई है। हम बहुत सफल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्शन मूड पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं है। आतंकियों को पाल रहे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो तबाही की गई और आतंकियों के ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया, उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है वो आप इन तस्वीरों से साफ समझ सकते हैं कि आतंकियों के जनाजे में पाक आर्मी के वर्दीधारी जवान मौजूद रहे। दुनिया को इन तस्वीरों को देखकर यह समझना होगा कि आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ सभी को और मजबूती से अब आना ही होगा।